हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th NCERT मैथ यानी हमारी जो चित्र यहाँ देख रहे हैं ना, इसी टाइप का एक मैथ आपको सामने होगा जिसको हम लोग भारती भवन क्लास 10th का मैथ कहते हैं। इसी का आज लेसन हम लोग ऊपर देख रहे हैं, थंबनेल से आपको नजर आ रहा होगा 1D यानी चैप्टर जो 1D है वास्तविक संख्या का, उसी को हम लोग आज क्लियर करने वाले। बस यहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव 100 से 100 आते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो जो भी वहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे कि भाई शांत किसे कहते हैं, अशांत किसे कहते हैं, अशांत आवर्ती क्या है, अशांत अनावर्ती क्या है, किसी संख्या का दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे, इन सारी बातों को हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट है परिमेय और अपरिमेय क्या है, इसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। बस करना क्या है, आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलते हैं तो ज्यादा समय ना लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, एक्सरसाइज 1D। देखिए लिखा हुआ है रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ जो देख रहे हैं सामने भरना है, लिखा हुआ है आपके पास 23 बट्टी 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। और कल हमने इसके बारे में पढ़ा था कि अगर कोई परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में है, जहां p तो p रहेगी लेकिन q 2n और 5m के रूप में होगी, अगर इस रूप में है तो वो क्या होगी हमारा भाई, शांत होगा। तो हम टिक किस में लगाएंगे, शांत में। यहां तक किसी को दिक्कत? ये तो हम लोग कल क्लियर कर लिए थे कि कोई भी संख्या इस बट्टे में रहेगा यानी p बाई क्यू के रूप में रहेगा, और q का अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m के रूप में रहेगा, जहां n और m जो है वो क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, है ना, 0 भी होगी, 5 6 डॉट डॉट कोई भी संख्या हो सकती है। चलिए तो इतना तो सबको क्लियर हो गया होगा। तो पहला का आंसर क्या होगा मेरे भाई, तो शांत। दूसरा अब देख रहे हैं ये भी p बाई क्यू के रूप में है, 147 2 का पावर 2 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। अब हमने बताया था कि होना चाहिए जो q है यानी कि जिसको आप हर कहते हैं, यानी ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हमारा हर। तो जो हमारा हर है वो हर होना चाहिए 2 और 5 के रूप में, और यहां आप देख रहे हैं जो हमारा q है ना वो 2 5 और 7 के रूप में है। तो क्या बताइए, शांत होगा या अशांत? तो सभी बच्चे कह रहे हैं अशांत, तो अशांत में लगाएंगे हम लोग टिक। अब आगे देख रहे हैं 4/75, अब शांत है या अशांत? तो सबसे पहले तो आप लिखिए 4/75। देखिए कटने वाला है क्या, ये नहीं कटेगी। तो जब नहीं कटेगी तो 4 का 4 रहने देंगे हम लोग, लेकिन 75 का हम ऐसे लिखेंगे, 75 का अभाज्य गुणनखंड 3 से लगाएंगे 25, 5 से लगाएंगे 5, तो 3 गुने 5 गुने 5। अब बताइए ये शांत है या अशांत है? अशांत होगी, क्योंकि यहाँ 3 आ गया है ना, अब 3 आ जाएगा तो अशांत होगी। क्लियर है? तो हम क्या भरेंगे इसको, अशांत भरेंगे। यहाँ सॉरी अशांत भरेंगे, क्या भरेंगे हम लोग, अशांत। ये क्या होगी, अशांत। आगे है 0.375। देखिए ये लिखा हुआ क्या भाई मेरे, 0.375। अब दशमलव इसको उड़ा देते हैं, तो दशमलव उड़ा देते हैं तो आएगा 1, उसके बदले में आप काटिए या ना काटिए उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 10 जो है ना वो तो अपने आप 2 और 5 में ही आएगा, बाकी किसी में आता ही नहीं है। तो ये तो स्वाभाविक सी बात होगी, क्या होगी मेरे भाई, शांत होगी। लेकिन यहां कह रहा है क्यू का रूप लिखिए, शांत अशांत नहीं कह रहा है। तो क्यू का रूप लिखने के लिए सबसे पहले इसको काटना पड़ेगा मुझे। क्या पर काटेंगे, 5 से, तो 7 पचे 35, अब पचे 25, 7 पचे 35, 2 पचे 25, अब 5 दूना 10। अब इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 15 पची 75, 5 से काटेंगे 5 चौकी 20, फिर 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 अट्ठी यानी 3/8।
3 का 3 रखेंगे, 8 का लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 3 और 2 कई बारी 3 बारी, यानी यहां पर होगा 2 का पावर 3। आशा है आपको अपने प्रश्नावली 1D का रिक्त स्थान वाली जो भी क्वेश्चन है आप बिल्कुल बखूबी समझ पाए होंगे। तो आगे की ओर हम लोग चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने प्रस्तुत है। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित को यदि संभव हो तो P बाई Q के रूप में लिखिए, जहां Q 2n और 5m के रूप में बदलिए। इसको आप बदलना है। तो देखिए नंबर 1 हल कैसे करेंगे हम लोग। लिखेंगे नंबर 1 में 0.0875 दे दिए ना। अब क्या करोगे, सीधा सीधा कहानी है, इस दशमलव को तुम उड़ाओ और दशमलव के बदले में कितना बैठाओ, 1 बैठाओ। दशमलव के बदले में क्या बैठाओ, 1 बैठाओ। चलो बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद जितने अंक हैं उतने ही जीरो डालो। तो 1 2 3 4 हो गया, यानी फाइनल आपका आया 875 1 2 3 4। अब ये कटने वाली है क्या, हाँ कटेगी। किससे कटेगी भाई, तो 5 से कटेगी। काटो। तो 17 पचे 85 बच गया 2, 2 पचे 25, 5 से काटोगे तो 2000। अब आपके पास बचा 175 और 2000। अब कटेगा क्या, हाँ और भी कटेंगे ये, तो और काटिए। 5 से काटिएगा 25 अति 5 तिया 15 अब 25 25 5 चौके 20, यानी आपका फाइनल बचा 35/400। फिर कटेगा 5 से, तो ये कटेगा 7 बार में, ये कटेगा 80 बार में। ठीक है, तो यानी फाइनल आया आपका 7/80। 7 का 7 रहेगा। अब 80 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 80 का 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे। चलिए बहुत अच्छा है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 पचे 80। कहानी खत्म। यही तो रूप में कहता था लिखने के लिए। तो 7 ऊपर रहेगा और 2 कितने बारी, अब 5 कितने बारी। आशा है सभी बच्चे समझ पाए होंगे। किसी को दिक्कत समझने में, धन्यवाद। तो आगे हम लोग चलें क्या, चलते हैं। ये क्लियर हो गया सबको। चलिए अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब आगे चलेंगे हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर लिखेंगे हल। लिखेंगे 0.105। अब हम जानते हैं कि जैसे ही दशमलव को उड़ाएंगे उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 1 लिया, लेकिन जितने अंक हैं उतनी ही जीरो डालनी होती है। तो इसके बाद 4 अंक दिखाई पड़ रही है तो 4 जीरो डालेंगे, नहीं 3 गो ही है। दशमलव के बाद वाली लेना है, कुल नहीं लेना है ना। तो कितने हैं भाई, 3, तो 3 लीजिए। फाइनल मेरा आया 105/1000। चलिए अब ये डिवाइड होने वाला है क्या, हाँ लग रहा है कि भाग लग सकता है। किससे लगेगा भाई, तब 5 से। तब 5 दुनिया 10, 5 कम में 5, अब 5 दुनिया 10 0 0 0। तब फाइनल बचा 21/2000। जा सॉरी 2 से। अब क्या ये कटेगा क्या, हाँ कटेगा, 2 से कटेगा। अब एक बच्चा से हमने पूछा कि भाई, अब चलिए थोड़ा सा बाहर चलते हैं, इस हिसाब से थोड़ा सा बाहर, कि 28 में आप 7 से भाग दीजिएगा कितने मर्तबे जाएगा, तो कह दिया 13 मर्तबे। 13 मर्तबे लगता है, प्रूव्ड कर दें क्या। चलिए देखिए 7 कम में 7 बच गया कितना, अब यहां 2 उतारिए, कितना मर्तबे जाएगी, 13 मर्तबे नहीं गया भाई, कह रहे हैं कि नहीं आता आया। अब कहिएगा सर जी तक गुना करके दिखाइए कि 13 को 7 से गुना करना है तो 28 आना चाहिए। चलिए तो 13 को हम 7 से गुना करते हैं, कोई दिक्कत। तो देखिए सत्या सत्य कम में जोड़ देते हैं,
28 नहीं पुर गया? अरे पूरा कि नहीं पूरा भाई? आप लोग कह रहे हैं कि नहीं पुर रहा। अच्छा, इसका मतलब ये भी है कि 13 को अगर 7 बार लिख देना चाहिए तो पुर जाना चाहिए 28? नहीं, 13 को 13 को कितना बारी? 7 बारी लिख देंगे तो 28 पुर जाना चाहिए ना। 2 4 6 पुरेगा? जोड़ के देखिए तो। हाँ, देखिए ऐसे बनाइए। 3 7 21, 22 23 24 25 26 27 28। हो गया हिसाब? चलिए, ये सब हिसाब चुटकुला वाला हिसाब है। चलिए, इसको कहते हैं हम लोग हंसी मजाक के मूड में। अब चलिए, अब हो गया हंसी मजाक, अब चलेंगे यहाँ पर। हमारी एक छात्रा बोल रही थी कि सर आप कहते हैं हंसी मजाक के मूड में, कभी तो बताते नहीं है, तो आज हमने एगो चुटकुला दे दिया आपको। अब आगे चलेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, एक किस लिखेंगे। अब तुम लोग भी परीक्षा में लिख मत देना, वो ऐसे चुटकुला था, ठीक है? रियली वैसा होता नहीं है, रियली हम लोग गलती कर रहे थे उसको। अब चलेंगे। अब अपने स्कूल में जाइएगा ना, तो अपने छात्रों से पूछिएगा, जो आपके दोस्त छात्र होंगे, कि भाई बताओ कि 28 में अगर 7 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा? तो अपने कहेगा 4। कहना बिल्कुल रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है? ऐसे सही है, देखो। ठीक है, चलिए 13 मरतबे जाएंगे। मैडम जी से पूछना, मैडम जी आप बताइए, आपको नहीं आता है, देखिए इतना मरतबे जाएगा, अप्रूव करके दिखा देना। आइए किताब की ओर। तब 200 को क्या करेंगे हम लोग? अभाज्य गुणनखंड। तब 200, 2 से जाएंगे 100, 2 से जाएंगे 50, 2 से जाएंगे 25, 5 से 5। क्लियर? 2 कितनी बारी? 3 बारी। अब 5 कितनी बारी? यही तो मुझे लिखना है। देखिए, हमें आंसर क्या देना था कि Q को 2 और 5 के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले बट्टा को क्या करेंगे हम लोग? काटेंगे। काटने उठने के बाद अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आंसर मेरा क्लियर है। आशा करते हैं सबको समझ में हो गया। क्लियर सब? एक बार हाथ उठा के दिखाइए तो। देखिए, बहुत अच्छा, सब सब बहुत अच्छा, सब समझ रहा है। चलेंगे आगे। अब ऐसे ना ध्यान में बैठ जाते हैं कि बेंचो हर को उल्टा के पटक देते हैं। चलिए आई किताब की ओर। तो हम लोग पढ़ेंगे बिना भाग दिए। देखिए, भाग देने वाला तो हम लोग पढ़े थे क्लास 9th में कि भाई रे 1/7 है। अब बताओ ये शांत है या अशांत है? तो हम लोग एकरा का करे थे? 1 में 7 से भाग दिए थे। अगर भाग लगते चलते जा रहा है, 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 तो कह दिए कि ये अशांत हुआ। भाग दिए, कट गया एक जगह के जाकर, पूरा पूरा स्टॉप मार दिया, तब बोल दिए कि शांत होगा। जैसे हमने कहा भाई, जैसे मान लीजिए 1/8 है, तो 1 में हमने 8 से भाग किया, भागने लगी सुक्का 10, 8 कम में 8, बच गया 2, 8 दुनिया 16, बच गया 4, 40, 8 पंचे 40। ये पूरा पूरा कट गया तो कह दिए शांत। लेकिन अगर इसमें भाग देंगे, ए लड़की हेलो भाई टॉकिंग, 7 कम में 7, बच गया 3, 30, 7 दुनिया 14, बच गया 6, 7 8 56, बच गया 4, 7 पचे 35, बच गया 5, 7 सते 49, बच गया 1, 7 कम में 7, बच गया 3, 7 चौके 28, बच गया 2। यहां से पुनरावृत्ति हो रही है ना? तो इस तरह से हमने देखा कि ये लगातार कट रही है और नहीं कट रही है, उसके आधार पर शांत और अशांत। लेकिन यहां पर एक सिस्टम बदल दिया, कहा कि नहीं, ऐसे आपका जो बनाने का तरीका है ना सर, वो चेंज करिए और बिना भाग दिए हुए बताइए मुझे। बड़ा समस्या वाला हिसाब कर दिया। अरे डरने की क्या बात है जब राकेश सर साथ है। चलते हैं नंबर 1। देखो 29/343 हो गया क्लियर? अब कटने वाला है क्या? नहीं कटने वाला, क्योंकि 29 एक ऐसी खुद ब खुद ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्याएं हैं, इसका कोई अभाज्य गुणनखंड होगा ही नहीं। चलो तो आराम से 29 का 29 डालो। अभी 343 नीचे वाली जो संख्या है इसका अभाज्य गुणनखंड करो। 7 से लगाओगे 7 चौकी 28, अब बच गया 9 7 63, 7 गुने 7 यानी 7 गुने 7 गुने 7। अब हम जानते हैं कि अगर कोई भी हर
2 और 5 के रूप में होगी तो शांत, बाकी कोई दूसरा आ गई तो अब 7 आ गया तो क्या कहोगे भाई मेरे? वही तो पूछ रहा था, किसका शांत है किसका। कितना आसान तरीका से बन गया। अब देखो 3/8, अब देखो क्या कटेगा, क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। आगे बढ़ेंगे, 3 का 3 देंगे, 8 का खंड करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 आ गया, क्या हो गया? शांत। यही तो पूछ रहा था मेरे भाई, कैसे शांत कैसे अशांत, समझ गए? बिना भाग दिए हुए, एकदम सिंपल तरीका। इसको भी वैसे ही करेंगे। ए हेलो, नो टॉक। नेक्स्ट नंबर 64 है, 455 है। अब बताइए शांत होगा या अशांत? ऐसे देखने से पता नहीं चलेगा, पहले उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 64 तो रहेगा ही, लेकिन 455 का हम लोग तोड़ लेते हैं। 5 से लगा देंगे, 9 पच्चे 45, 1 7 से निकालेंगे 13 मरतबे, यानी 64 5 गुने 7 गुने 13। क्या इससे किसी से 64 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। अब नीचे वाली में देखो क्या है, 13 है, 7 है, ये क्या हो गया? अशांत है, अशांत है। आशा रखें सबको क्लियर हो गया बिना भाग दिए हुए। चलिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे की ओर हम लोग कुछ करेंगे, ठीक है? तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इस पर हम लोग आक्रमण करेंगे। ये चौथी हमारी क्या है? द्वार है। एक मकान में 4 द्वार होती है, ये चौथम द्वार है, इस पर आक्रमण करते हैं, फिर विजय पताका हमारी हाथों में होगी, ठीक है? तो आगे चलेंगे। विजय पताका समझ रहे हैं ना भाई मेरे? यानी कहने का अर्थ है कि हम लोग अपनी पूरा हिसाब इस वास्तविक संख्या वाली को खत्म कर लेंगे आज। कल एक नए अध्याय के साथ हम लोग बहुपद में चलेंगे, ठीक है? तो आज हमारा लास्ट ही अध्याय है, तो इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करो। ए भाई कह रहा दशमलव प्रसार, लेकिन कह दिया है बिना भाग दिए हुए बताना है। अरे एक में 7 से भाग, लेकिन बिना भाग दिए हुए। एक में 8 से भाग, लेकिन बिना भाग दिए हुए। अरे भाई भाग दो लेकिन बिना भाग दिए, ये कौन तरीका हुआ पूछने का? हाँ, ये पूछने का वही सिस्टम है कि बिना भाग दिए दशमलव प्रसार निकालो। कैसे निकालो? चलो बोर्ड पर चलते हैं, नंबर 1 देखते हैं। देखो 3.3/8, एकरे मतलब का हुआ कि ये दोनों का मल्टीप्लाई है, तो 8 आ 24 में 3 जोड़ दोगे तो 27/8 हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए, मेरे बउआ लोग को कोई दिक्कत नहीं है, तो 27/8 है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 27 का 27 और 2 गुने 2 गुने 2 हो गया। अब इसका दशमलव प्रसार करने का तरीका अब यहां से शुरू करेंगे। जितनी बारी 2 उतनी बारी 5, बात खत्म। तो चलिए, तो लिखेंगे हम लोग 5 गुने 5 गुने 5, 3 बारी 2 तो 3 बारी 5, तो 5 गुने 5 गुने 5। निचलका को गुना करेंगे तो ऊपरको को गुना करना होगा, नहीं तो ये रूस जाएगा, कहेगा सर ना के ना एगो के 5 दे लिया हमरा ना, तो तू भी ले ले भाई, हमें कौन लगता है कुछ, बोर्डे पर तो लिखना है, दे दिए क्या। अब गुना करो, गुना करो, 25 अब 25 पंचे 125 यानी 125। 125 को 27 से क्या करेंगे हम लोग? 7 पचे 35 हासिल, अब 12 सत्ते 84 या 3 87। अब 5 दूना 10 के सुख का हासिल 1, अब 12 दूनी 24 आ 1 5 7 8 5 तेरह 3 1 33 75। ये गुना करना अपना काम है, अपना कर लीजिएगा, है ना? अब नीचे कितने बारी? तब 5 दुनिया 10, 5 दुनिया 10, 5 दुनिया 10, कितनी बारी? 3 बारी। तो 3 सुक्का बैठाओ और 3 अंक पीछे दशमलव आ जाओ, हो गया 3.375। दशमलव प्रसार निकल गया। किसी को डाउट? चलिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। किसी को दिक्कत? सीख गए सब बच्चे? देखिए, सारे ऑफलाइन वाले जितने बच्चे हैं सब टैलेंटेड है, कह रहा है कि सर बहुत अच्छा, सब सीख गए एक बार में। तो चलें आगे, चलते हैं।
चलिए तो आगे देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाया जाए भाई। तो 327 बट्टे कितना, अब इसको लिखेंगे कैसे भाई, तो ये तो कटेगा नहीं, 500 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो 500 का लगाएंगे, 2 से लगाएंगे 250, 2 से लगाएंगे 125, 5 गुने 5 गुने। किसी को दिक्कत? अभी तक हमने क्या किया है कि हिसाब को अपना रूप नक्शा हमने दिया है, अपना रूप नक्शा नहीं, उसका अपना जो हिसाब है सो हम अपना कैसे दे सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे यहां से। अब इसको अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करना, जितनी बारी 5 उतनी बारी 2, 5 कितनी बारी और 2 कितनी बारी है, तो एगो 2 कम रहा है, एगो 2 से इसको गुना कर देंगे। तो चलो 2 से बाई 2 से गुना कर दो, हो गया क्लियर। गुना करो, 7 दुनिया हासिल और 2 दुनिया हासिल, नहीं बचा, और 3 दुनिया 6। अब इधर से 5 दुना 10, 5 दुना 10, 5 दुना 10, 5 दुना 10, कितनी बारी, तो 3 बारी, यानी 1 2 3, हो गया क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात। तो 3 जीरो है, 3 अंक पीछे। तो अब देखिए ऐसे दीजिएगा 0.654, तो ये हो जाता है, पता नहीं चलता है, दशमलव भुतला उतला जाता है। तो एगो ऐसे पहले जीरो लगा देते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, कर इज्जत बढ़ जाता है ठीक है ना, ऐसे रहता था कि पता नहीं चलता था, क्या है कि नहीं। बहुत अच्छी बात है। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा, बाकी सारे हो जाएंगे। एक लड़की पूछ रही है कि सर 15 के केना बनेबे, यहाँ तनी बना के दिखाओ तो। चलिए देखते हैं बना के। देखिए 6/15, 6/15। तब पहले क्या करेंगे हम लोग, तो 6 का 6 लिखेंगे और 15 का लिखेंगे 3 गुने 5। तो मामला फंस गया, काहे लगी कि 3 आ गया, तो 11 से ऊपर का से इसको काट देंगे, हो गया। तो 2 बट्टा कितना, अब आ गया रूप नक्शा में। अब जब ये आ गया तब नीचे कितना है भाई, तब 5 कई बारी है, 2 से गुना करेंगे, बहुत अच्छा। तो 2 से गुना करेंगे, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो 2 दुनिया और 5 दुनिया, कै गो जीरो है, 1 जीरो है, तो 1 अंक पीछे दशमलव, पहले देंगे 4, तब 0.0, यही ना होगा, काहे नहीं होगा। हाँ देखिए एक कह रही है कि भाई देखिए सर आप 4 दीजिए, यहाँ 1 जीरो है, तो 1 अंक पीछे न जाइएगा, तो यही ना दीजिएगा जी। अच्छा ऐसे होना था ना, अगर हमको नहीं आवे दशमलव बैठाने तब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, 4 में ना भाग कर देंगे, ऐसे 10 से ड्रॉप में करेंगे, वहां पर ना कर लीजिएगा, नहीं तो कहेगा बिना भाग दिले बताना था, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, हो गया क्लियर। तो आशा है आपको ये चौथा नंबर क्वेश्चन भी सब आदमी को क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग अपनी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलें। शायद ये अध्याय का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बनाना नहीं है मेरे भाई, इसमें बनाना नहीं है, तो करना क्या है, तब बैठ के अब खाना है समझे, अभी तक तो बनाइए रहे थे, तब बनाइल हो गया, तब लास्ट वाला है तो खाइए ना करेंगे जी। चलिए देखिए बहुत सारे बच्चों के मुंह में पानी आ गया होगा अभी, हमारी सायमा ब्रश नहीं करती है, देखिए 2 दिन पर ब्रश करती है और तानिया 3 दिन पर ब्रश करती है, ठीक है, दोनों स्नान करती है 4 दिन पर कम से कम, ठीक है, आज भी स्नान नहीं किया है। चलिए अब देखिए निम्न में कौन परमेय है और कौन परमेय नहीं है, बताइए। ये परमेय होंगे, हाँ होगा, ये परमेय होगा, क्योंकि इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या ये परमेय होगा, नहीं होगा, क्यों, अच्छा इस पर लकीर है तो भी पी बाई क्यू के रूप में होगा। अरे मेरे भाई ऐसे वाला नहीं पढ़ाए थे, 0.6 के ऊपर मैंने एक्स बराबर अंतिम में आया था 6/9, नहीं आया था, लकीर रहेगा तो नहीं होगा रे, पी बाई क्यू के रूप में रे होगा, एक के गो में नहीं होगा, कौन में, तो ई वाला में जो देखिए अशांत अनावर्ती है, एक रंग से नहीं बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना, तो इस वाला में नहीं होगा, बाकी सब में होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया परमेय, ये अपरमेय, परमेय परमेय, कोई दिक्कत, समझ रहा है ना। क्या करना है, ये परमेय, ये वाली कहिएगा सर यो तो बढ़ रहा है, तो एक रंग से बढ़ रहा है, 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5, तो 0.35 3 5 हो गया। इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं।
आ एकरा ई खचरा है, एगो एगो टपकते जा रहा है, तो कैसे होगा? नहीं होगा। चलो तो आज के लिए इतने ही, तो कल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट अध्याय, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक सब हो गया। तो आज हम लोग अपना एक वास्तविक अध्याय खत्म कर लिया है। तो हम आशा रखेंगे कि आप लोगों को इसमें से कोई दिक्कत हो तो हमारी कमेंट बॉक्स में डालिए, फिर हम लोग आगे की ओर कोशिश करेंगे आपको समझाने का। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी सारे क्वेश्चनों को देखते रहिए। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।